हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पिछला लेक्चर जो हमने शुरू किया था जिसका टाइटल था प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट की लोकेशन के बारे में स्टडी शुरू की थी। इसमें प्लांट की लोकेशन क्या होती है, एक प्लांट की लोकेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसके सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, और ये फैक्टर कितने प्रायोरिटी के साथ एक प्लांट को डिसाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में डिसाइड किया था। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने लोकेशन के बारे में स्टडी किया था, इस फैक्टर के बारे में जो कि लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो लेआउट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका टाइटल है प्लांट लेआउट। और लेआउट क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं हम। तो हमारा लेआउट जो है वो है संक्षिप्त व्याख्या जो लेआउट की वो इस प्रकार कर सकते हैं हम। प्लांट लेआउट विभिन्न औद्योगिक इंजीनियरों ने अलग अलग परिभाषा इसके बारे में दी है, लेकिन मेलिक और गार्डरिज के अनुसार प्लांट लेआउट के लिए आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाने वाला अनुविक्षेप होता है, ताकि उसके आधार पर स्थापित व्यवस्थित मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा सामग्री प्रवाह उत्पादन के दौरान शीघ्रता व मितव्ययता हो सके। तो यहाँ पर क्या है, एक अरेंजमेंट है जो कि मशीन के बारे में व्यवस्था करता है कि मशीन को कैसे अरेंज करना है, शॉप कहाँ स्थापित करनी है, और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली लेआउट और फ्यूचर प्लान के हिसाब से लेआउट करना इसके अंतर्गत आता है। तो ये है हमारा लेआउट, जिसमें कि हमने एक बार जब लोकेशन को डिसाइड कर दिया है तो उसके पश्चात हम उस लोकेशन पर मशीनों को कैसे अरेंज करें, मशीनों को अरेंज करने के साथ साथ शॉप को कैसे अरेंज करें, कैसे मटेरियल हैंडलिंग होगी, शॉप फ्लोर किस टाइप का होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कैसे होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ होगा, और हमारे वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज़ के लिए कैंटीन वगैरह कहाँ होगी, आउटडोर कहाँ होगा, इंडोर कहाँ होगा, सारी व्यवस्थाएं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से क्या क्या होगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको डिसाइड करना होता है। और ये जब हम डिसाइड करते हैं तो ही हम एक अच्छे लेआउट को बना पाते हैं। तो ये है हमारे लेआउट की ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या उद्देश्य हैं। किसी फैक्ट्री का प्लांट लेआउट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है: आसान अनुरक्षण रहे, मेंटेनेंस इजी रहे, उत्पाद सामग्री का आसान व सही प्रवाह ताकि उत्पादन में विलंब ना हो। तो यहाँ पर प्रवाह यानी फ्लो यानी प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसका फ्लो प्रॉपर हो जिससे कि हमें कोई डिले ना हो। सामग्री प्रहसन, मटेरियल हैंडलिंग की लागत न्यूनतम रहे। ऑप्टिमम उपयोग प्लेस का हो। श्रमिकों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर संतोष उत्पन्न किया जा सके तथा श्रमिकों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर तथा सुपरविजन का प्रभावी ढंग से पालन हो सके, सुपरविजन भी हो पाए। तो ये हमारे
मेन उद्देश्य हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं एक अच्छे लेआउट के लिए। एक अच्छे प्लांट लेआउट के क्या क्या फ़ायदे होंगे ये आप इजीली समझ सकते हैं कि एक अच्छा लेआउट कितना ज़रूरी है। अगर हम श्रमिकों के हिसाब से देखें तो श्रमिकों के एफर्ट में कमी होती है अगर अच्छा लेआउट होगा तो। उनकी विशेषज्ञता की क्रिया में वृद्धि होती है, उनकी एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, दक्षता में वृद्धि होती है। अच्छी कार्यदशाएं उनको उपलब्ध होगी तो अच्छा वातावरण उनके लिए कार्य करने के लिए मिलेगा। दुर्घटनाओं में कमी होती है और हैंडलिंग नंबर कम हो जाते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से होने वाले लाभ, विभिन्न कार्य स्टेशनों के मध्य दूरी कम हो जाती है, उत्पाद द्वारा तय की जाने वाली दूरी कम हो जाती है, उत्पाद के निर्माण में समय कम लगता है। और प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से देखें हम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के हिसाब से तो समुचित एवं सुविधाजनक भंडारण किया जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि संभव होती है, इससे उत्पादन समय की गणना आसान हो जाती है, विभिन्न प्रकार के लेआउट असंभव हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, तो इससे विभिन्न प्रकार के लेआउट भी संभव होते हैं। तो ये हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं लेबर के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आज का, उसके फैक्टर्स को हम देखते हैं, कौन कौन से घटक हैं जो कि एक प्लांट लेआउट को प्रभावित करते हैं। वैसे तो प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले कई घटक हैं, परंतु संक्षिप्त रूप में निम्न घटक प्लांट लेआउट के मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें भवन, बिल्डिंग। इनमें सबसे पहला आता है हमारा बिल्डिंग। तो सबसे पहला है हमारा बिल्डिंग, भवन के बारे में है। भवन का प्रकार तथा फर्श की ऊंचाई, दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति, मार्ग, भार सहन करने वाली दीवारें आदि प्लांट लेआउट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रभावित करती है। दूसरा है मटेरियल, सामग्री। उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, अर्ध तैयार सामग्री, अंतिम उत्पाद, पैकिंग सामग्री, ये सब लेआउट को प्रभावित करती हैं और इनके हिसाब से हमारे को अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। देन मशीनिंग के हिसाब से किस प्रकार की मशीनिंग प्रक्रिया उत्पादन के लिए आवश्यक है, ये जानने के पश्चात ही आवश्यक मशीनों का प्रकार, संख्या तथा उनके औजार आदि के बारे में निर्णय लेने के पश्चात ही प्लांट लेआउट का पता लगाना संभव होता है। देन लेबर के हिसाब से, तो लेबर के हिसाब से इस तत्व के अंतर्गत उत्पादन क्रिया में सीधे भाग लेने वाले व्यक्ति तथा निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर आदि आते हैं। इन सभी के कार्यों के अनुसार कार्य स्टेशनों की योजना, आवश्यक स्थान, स्वस्थ व सुरक्षित कार्य दशाएं प्रदान करने व उन पर नियंत्रण आदि को ध्यान में रखते हुए प्लांट लेआउट तैयार किया करना आवश्यक है। देन ट्रांसपोर्टेशन, स्थानांतरण, तो उसके हिसाब से भी लेआउट होता है। देन वेटिंग लाइन, स्थानांतरण, वेटिंग लाइन। तो हम कहते हैं सबसे पहले आता है हमारा बिल्डिंग, देन आता है हमारा रॉ मटेरियल, देन आता है हमारा मशीनिंग, देन आता है लेबर, उसके पश्चात आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली वेटिंग लाइन किस टाइप से है। तो ये वेटिंग लाइन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वेटिंग लाइन मिनिमम होनी चाहिए। जब मटेरियल हैंडलिंग हो रही थी तो होती है मटेरियल की या सेमी रेडीमेड पार्ट की या फुली रेडीमेड पार्ट की, तो उस हिसाब से यहाँ पर कोई टर्बुलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। स्मूथ लाइन से हमारा अरेंजमेंट पूरे सिस्टम में चलता रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इस लाइन को देखते हैं। तो इस तरह से ये मेन घटक है। और इसके पश्चात अगला जो घटक है वो है सर्विस से रिलेटेड। तो इसमें आता है सर्विस, सेवा। इस घटक के अंतर्गत सुधार व अनुरक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य आदि आते हैं। कार्य स्टेशन इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि सुरक्षाकर्मी को अंदर तक जाने का स्थान मिल सके। मरम्मत व अनुरक्षण कार्य संपन्न करने में आसानी रहे। मशीन आदि का चुनाव भी इस प्रकार किया जाए ताकि उनकी मरम्मत व अनुरक्षण के लिए अविलंब किया जा सके। देन परिवर्तन, प्लांट लेआउट को करते समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लांट लेआउट के लिए जो परिवर्तन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से हमें लेआउट बनाना ज़रूरी है। तो प्लांट लेआउट करते समय भविष्य में परिवर्तन करना आसान रहे, इस बात का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
ये मैं इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। फ्यूचर प्रोसेस के हिसाब से आप इजीली परिवर्तन कर पाएँ, ऐसा हमारा लेआउट होना चाहिए। तो ही हम फ्यूचर प्रोसेस के हिसाब से इसका एक्सपेंशन कर पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने बताए हैं, इनको पॉइंट वाइज आप याद करके और लोकेशन को प्रभावित करने वाले घटकों के नोट्स आप तैयार कर लें। और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। थैंक यू।